नमस्कार, जय जोहार। बड़े मल्ल पैलगी, छोटे मल्ल दुलार। भिलाई ला मिनी इंडिया या लघु भारत कहे जाते। यहाँ अलग अलग प्रदेश के संस्कृति के सुघर मेल देखे बर मिलते। भिलाई केवल इस्पात भर नहीं भलुक संस्कृति घलो गढ़थे। आज ओणम के तिहार आवो देखन ओणम के तिहार ला भिलाई में कैसे मनाया जाते। आओ नमस्कार। हैप्पी ओणम। हैप्पी ओणम। हैप्पी ओणम। ये है वैशालिनी जी और आज ओणम का त्योहार है और इनका घर पूरा केरल बना हुआ है। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। चावल 2 घंटे पानी में डालना है। अच्छा। फिर पानी से निकाले तो उसको 1 घंटे तक रखना है। अच्छा। उसके बाद तुरंत पीस दिए तो उसको 1 घंटे के अंदर ही उसको बना लेना है। अच्छा। नहीं तो उसमें नमी खट्टापन आ खत्म हो जाएगा। जाएगा। अच्छा। हाँ जी, तो जी। ऐसे ऐसे करके रोज दो पूरा पहले सूखा पकवान बनाए। और जो ओणम का हम लोग का जो केरला का जो पारंपरिक भोजन होता है जो आज बनता है उसको सद्या बोलते हैं। अच्छा। उसके लिए तो 1 दिन पहले ही सब्जियां कट करनी पड़ती है। अच्छा। तो हम लोग 2 दिन पहले पूरी सब्जी ला लिए कि मार्केट में कभी अवेलेबल भी नहीं रहती है। क्योंकि यहाँ पे सारी सब्जियां नहीं मिल पाती है। फिर भी बहुत सारी मिल जाती है तो हम लोग उसी में एडजस्ट करके बना लेते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूट ले लेके। जी, जी। और हम लोग का जो केरला का यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं। अच्छा। वहाँ भी केरला का सारी चीजें आती है वहाँ से। अच्छा। ओणम के लिए स्पेशली आती है चीजें तो वो मिल जाती है हम लोगों को। तो हम लोग वेट करते रहते हैं वो दुकानों में कि आ गया क्या ओणम का सामान सब करके। तो वो सारी चीजें लेकर आते हैं। और फिर इस बार तो मेरी सारी सहेलियां ओणम मनाने के लिए आने को तैयार थी। तो इस बार फिर कल रात को हम लोग सब मिलके सब्जियां कट किए। अच्छा। सारे लोग सब सब्जी का और वो भी एकदम बारीक काटना है। तो वही शेफ चाहिए तो चिढ़ा रहे थे, बोले कि हम लोग को तो स्केल लेके बैठना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि उसका भी पर्टिकुलर एक साइज होता है। अच्छा। जो जिसको हम लोग तोरन बोलते हैं। अच्छा। वो एकदम नाइस कटिंग चाहिए होती है हमको। अच्छा। वो बनाने के लिए फिर जैसे अवियल वगैरह मिक्स वेज है उसका शेप अलग रहता है तो वो कोई भी कट कर सकता है बड़ा बड़ा। अच्छा। बहुत टास्क नहीं है। बाकी कल इन लोग को काटने के लिए वो बहुत टास्क लग रहा था बट हम सब लोगों ने मिलके कटिंग किया। रात को 9 साढ़े 9 बजे तक तो सब्जियां कट हुई। अच्छा। फिर सुबह 5 बजे उठ के मैंने बनाना शुरू किया सारा। अच्छा। हाँ
तो कितने बजे तक सारा कर पाए? और ये अभी- सजावट जो आपने फूलों की सजावट की फूलों है, ये की सब? सजावट तो कल दोपहर को शुरू किए हम। अच्छा तो मेरा छोटा वाला बेटा बनाता है ये रंगोली, जी, तो मैं जी। उसके साथ से फूल कट करने के लिए हेल्प करती हूँ अच्छा। और दिया सजाती हूँ जी। मैं। बाकी रंगोली तो वही बनाता है, क्योंकि पहले रेत बिछाओ, फिर उसके ऊपर फूल कटिंग करके डालो। अच्छा। मतलब जो रंगोली बनाना है तो पहले से उसको एक बेस दिमाग में रख के फिर उसको मार्किंग करो। उसकी नमी से उसके- फूल ताजे रहते हैं। हाँ, फिर बार बार स्प्रे करते रहना पड़ता है अगर अच्छा, अपने को पानी का, थोड़ा जी। खूबसूरत हाँ, रखना जी, है जी। तो। अच्छा, ऐसा नहीं बोलते तो हैं कि उस दिन देवता वो रंगोली भी देखने आते हैं, ऐसा भी कुछ है हाँ, क्या? एक्चुअली क्या है, केरला में हमेशा बारिश होती है। दूसरी चीज, वहाँ पे जो अपने यहाँ पे जो रंगोली डालते हैं पाउडर रूप में, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा। और वहाँ सब ग्रीनरी है तो वहाँ फूल ज्यादा होते हैं। तो मैं भी सालों से यही चला आ रहा है कि फूल की रंगोली बनाना इजी लगता है सबको। तो वही परंपरा अभी भी चली आ रही है, तो हम लोग भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी ये जो सारी सहेलियां केरलियन दिख रही, क्या सारी केरल की ही है? नहीं नहीं, ये तो कोई उड़ीसा से है, कोई यूपी से है ना। तो आज सारे लोग मिलके केरल का माहौल बनाए हैं कि अच्छा, कम अच्छा। से कम यहाँ पे हम केरल का अच्छा। मतलब केरला का त्योहार है तो हम सब लोग एक ही तरह से मिलके यहाँ मनाए, क्योंकि अपना भिलाई में तो सभी जाति के लोग रहते हैं और हर कोई सभी त्योहार मनाता है। तो इसीलिए क्या दूसरे स्टेट के जो भी त्योहार होते हैं, जैसे अभी सब लोग अलग अलग, तो वो भी आप लोग ऐसे ही मिलके मनाते हैं? हाँ, हम लोग नवरात्रि में भी ऐसे ही गरबा वरबा के लिए सब मिलके ग्रुप में जाते हैं। जो भी त्योहार होता है कोशिश करते हैं कि हम लोग बिल्कुल वैसे ही तैयार हों और उसी रूप में मनाएं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने बहुत शानदार तीज मिलन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ। जी, जी, जी। तीज मिलन भी किए हम लोग, तो उसमें भी हम लोग का एक ये था कि हम लोग को कई बार ऐसे हम लोग तीज मिलन में ये रख देते हैं कि पूरा हम लोग को छत्तीसगढ़ का ही लुक में तैयार होना है, तो हम लोग वैसे भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग वैसे ही तैयार होके जाएं। वैशाली जी, आपने ये जो ड्रेस पहनी हुई है पारंपरिक, इसका भी कोई नाम है? हाँ, इसको जैसे सिंपल वाला पहनते हैं उसको सेट साड़ी बोलते हैं। अच्छा। और ये 2 पीस वाली साड़ी है तो अच्छा। इसको सेट मुंड बोलते हैं। अच्छा। ये मतलब पहले के जमाने में, मतलब जैसे मेरी सास वगैरह हैं, उन लोगों के जमाने में ज्यादा करके ऐसे ही वाला पहनते थे। अच्छा। उस समय साड़ी का ज्यादा ट्रेंड नहीं था जी। तो केरला में ये ऐसे 2 पीस वाला ही ज्यादा पहनते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता था काम वाम करने के हिसाब से। अब जैसे जैसे समय बदलता गया तो लोग साड़ी के इसमें आ गए। साड़ी भी ऐसे ही वाली रहती है, बट ये जैसे 2 पीस में अलग अलग है, वो 1 पीस में रहती है। तो इसमें मटेरियल भी क्या कॉटन सिल्क दोनों होते हैं, या अलग अलग अवसर पे अलग अलग तरह का पहनते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, हमारे में तो ये एक ही कलर होता है, जो जैसे जन्म से लेके मृत्यु तक यही वाला चलता है। जैसे शुभ में अशुभ में, शुभ काम है तो भी यही पहनेंगे, अशुभ काम है तो भी यही पहनेंगे। तो और शादी में भी यही वाली साड़ी में शादी भी लगती है। अच्छा। अभी तो जमाना बदल गया है तो लोग अब बनारसी साड़ी में आ गए हैं, लेकिन जब हमारी सास लोगों की जब शादियां हुई होंगी उस जमाने में यही साड़ी चलती थी, जो सेट साड़ी बोलते हैं हम लोग। अच्छा। इसी में शादी होती थी। और बच्चों का भी जैसे नामकरण है, बच्चा हुआ है तो अभी बच्चों को भी पहनाने वाला वैसे ही, मतलब यही कलर रहेगा और यही गोल्डन बॉर्डर रहेगा। अच्छा। सबका मतलब जेंट्स लोगों में भी जो हम लोग मुंड बोलते हैं जेंट्स लोग का, उसमें भी आपको ऐसे ही बॉर्डर वाला मिलेगा। ये वाला बॉर्डर इसमें कम रहेगा। अच्छा। जो जेंट्स लोग का भी वैसे ही रहता है। और लेडीज लोगों का भी ऐसी। अभी नए जमाने के अनुसार ये सब कलर कलर में भी आने लग गया है। अच्छा। लेकिन अगर सोचा जाए तो जैसे शुरू से अगर चलता आ रहा है तो जो सेट मुंड बोलते हैं तो ये, सेट साड़ी बोलेंगे तो यही कलर का, और जेंट्स लोग जो पहनते हैं मुंड बोलेंगे तो वो भी यही कलर का। अच्छा। अब फैशन चेंज हो गया तो बॉर्डर चेंज आता है। तो अभी के फैशन में मतलब जेंट्स लोग भी जो नीचे बॉर्डर है जैसे गोल्डन न रह के दूसरे कलर की बॉर्डर रहेगी, उस कलर का शर्ट पहनेंगे। अच्छा, मैचिंग मैच करते हैं। हाँ, तो वो अभी नए जमाने के अनुसार आने लगे हैं। अच्छा, आपका जो त्योहार चल रहा है, आप सुबह से जैसे तैयारी कर रही हैं, आप लगी हैं, आपने बहुत सारे लोगों को लंच पे इनवाइट किया हुआ है, तो ये दिन भर ये आपका कैसा क्या रूटीन चलेगा? इसका समापन कैसे होगा इस त्योहार का? उसमें क्या क्या होगा? अभी हमने सारा भोजन, पारंपरिक भोजन चखा, नाम जाने, इसके बाद आगे क्या होगा? बेसिकली ये त्योहार में तो ऐसा होता है कि अगर जो सुबह सुबह आते हैं दोस्त मिलने के लिए, तो उनको डोसा, इडली, चटनी, सांबार ये खिलाया जाता है। मतलब ये सिस्टम है ऐसा। और जब दोपहर को बुलाते हैं
तो जो लंच में हम लोगों का जो पारंपरिक भोजन है, जी जी जिसको हम लोग सद्या बोलते हैं, जी 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 तो वो खाना खिलाते हैं। जी। और शाम को जो लोग आते हैं तो उसको जो हम लोग फलारम बनाते हैं, जो अच्छा। नाश्ते में, हाँ। जैसे अपना इधर के लोग दीपावली में बनाते हैं, हाँ हाँ तो हाँ। हमारे तरफ में जैसे बनता है अच्चपम, अच्छा। मुरकू, उन्नयप्पम, पकावड़ा, अच्छा। ये सारी चीजें, कोल्लयप्पम, एलयप्पम, ऐसे बहुत सारा ये है। ज्यादातर रेसिपीज चावल के आटे से ही बनती है? हाँ जी, सारी अच्छा, चावल की, अच्छा। क्योंकि उस तरफ चावल ज्यादा होता है, ज्यादा चीजें वहाँ, मतलब ज्यादा चावल के ही चीजें बनती है, क्योंकि गेहूं का आइटम तो उस तरफ बन नहीं जी, पाता है, और यहाँ से ही सब गेहूं वगैरह जाता था। तो वहाँ के लोगों को शायद उस जमाने में इजी लगा होगा, सारी चीजें अपने ही घर में चावल हो रहा है, हाँ, या जी, जी। खेत का है, हाँ। तो उसी से चीजें जो इजी वे में बन जो पाए। चीजें वहाँ पे हाँ, होती तो थी, शायद चावल, नारियल इसीलिए शुरू से नारियल और चावल के ही आइटम बनाते आए हैं। तो वही, जैसा कि आपने खाने में भी देखा होगा, हाँ, हाँ, हाँ। तो सारे चीजों में नारियल नारियल डला था, हुआ है। जी, जी। क्योंकि इसलिए नारियल, क्योंकि वहाँ तो घर में ही सबके यहाँ नारियल के झाड़ होते हैं, तो शायद उस जमाने में ज्यादा इजी लगता होगा लोगों को, जैसे जो बनाते हैं खाना वो स्वादिष्ट बनने के लिए वो लोग नारियल का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और जैसा एक एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से न्यूट्रिशन जो मिलती है, वो चीजें भी उसके साथ साथ आती हैं। जी जी। हर तरह के, हर प्रदेश का अपना एक खाने का एक सिस्टम है, जो वहाँ के वेदर के लिए और उनके लिए सुपाच्य होता है और पौष्टिकता भरा होता है वो। जी जी जी। तो आपकी जो व्यंजन होंगे जो लंच के बाद स्नैक्स में आएंगे, जैसे आप बता रही हैं, तो उसमें क्या मीठे नमकीन दोनों होंगे? हाँ जी, मीठा तो कम ही रहता है, क्योंकि केरल साइड में बहुत ज्यादा मीठा चीजें तो नहीं खाते हैं। अच्छा। वो मीठा भी रहेगा तो वो नाम मात्र का मीठा होता है। आपने एक खीर खिलाई आज, उसका नाम बताएं और थोड़ा वो कैसे बनता है वो भी बताइए। वो बहुत स्वादिष्ट थी। जी, जी। ये अब तक स्वाद है। एक्चुअली ये इसको अपन जो मैंने अभी लेकर आया, इसको पालयप्पम बोलते हैं। अच्छा। ये वाला पायसम बनाने के लिए बहुत इजी पड़ता है। ये अच्छा, पायसम मतलब खीर, उसके भी वहाँ पे वेरिएशंस हैं, वैरायटी है वहाँ भी बहुत। अभी मैंने जो लाया है ये अभी इंस्टेंट वाला नया आ गया। अच्छा। हम लोग अपने जमाने में, जब मतलब मेरे सास के जमाने से जो देखते आ रहे थे बनाते, वो अड़ा का एक रहता था। अड़ा बोलने से एक ऐसे पट्टी पट्टी टाइप का कटिंग वाला पीस रहेगा, उसको बनाना बहुत बहुत प्रोसेस है उसको। अच्छा। तो वो बनाना बहुत दिक्कत होता है। और ये अभी जो आज मैं बनाई, ये पाल अड़ा है। अच्छा। इसको पाल अड़ा बोलते हैं। ये एक्चुअली रेडी तैयार रहता है, तो बस अपन को दूध गर्म करना है और उसमें इसको ऐड करके बस ड्राई फ्रूट्स आपको घी में फ्राई करके डाल देना और चलाते रहना। और मीठे के लिए उसमें गुड़ डलता है या नहीं, इसमें ये वाले में तो ऑलरेडी शक्कर डली हुई आती है। और मैं जो वो पुराने जमाने वाला जो बता रही हूँ, जो पहले हम बनाते थे अड़ा का, उसको गुड़ से बनाते थे। अच्छा। और वो भी गुड़ जो यहाँ पे मिलता है वो वाले गुड़ से नहीं बनाते हम लोग। अच्छा। वो केरल से ही जो गुड़ आता है दुकानों में मिलता है, हम लोग वो खजूर के गुड़ से ही बनाते हैं, क्योंकि उससे दूध फटेगा नहीं। अच्छा। और यहाँ के वाले क्या बोलते हैं, गुड़ में थोड़ा नमक का मात्रा रहता है, तो वो जैसे ही डालेंगे तो वो पूरा पायसम फट जाएगा। इसीलिए हम लोग रिस्क नहीं लेने के कारण हम लोग यहाँ के गुड़ में बनाते हैं। वो गुड़ डलता किस समय है, मतलब उसका प्रोसेस होता है खीर बनाने का? हाँ, तो आप गुड़ का किस समय डालते हैं? ये वाले में तो गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वाला जो बनाते हैं तो हम लोग जैसे दूध उबल गया, उसके बाद आपने अड़ा को डाल दिया, अलग से पका के उसको पानी से छान के, उसके बाद गुड़ को कूट के रखते हैं और थोड़े से पानी में उसको घोलते हैं, ताकि उसमें जो मिट्टी कचरा है वो नीचे बैठ जाए और अच्छा वाला ऊपर आ जाए। अच्छा। तो वो तब डालते हैं। अच्छा। हाँ। और उसके बाद में फिर ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके घी में डालते हैं, फिर वो घी भी पूरा उसी में डाल देते हैं। अच्छा। मतलब जो पायसम रहता है उसी में वो घी भी डालते हैं। अच्छा। मतलब मैं तो ऐसे ही बनाते आ रही हूँ, मतलब अपने सास वगैरह से सीखी हूँ। तो बाकी हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। आजकल तो बहुत सारे तरीके निकल गए हैं बनाने के। तो फिर उसके बाद ये शाम का ये जो स्नैक्स चलेगा, उसके बाद ये पूजा की जो विधि संपन्न कैसे होगी, जो आपने बनाया है उसको कैसे समापन ये तो करते हैं? हम ठंडा करते हैं नहीं, अगले इसको दिन तक कुछ? हाँ, इसको ठंडा तो नहीं करते हैं। जैसे अभी कल तक तो ये रहेगा, ये अपने ऊपर है। 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, शाम को फिर इसमें दिया जलाएंगे। अच्छा। जैसे आपने देखा वहाँ दिया जो सजाया हुआ है जलाएं, उसको शाम को एक बार नहा के फिर उसको दिए को जला के। अच्छा। हाँ, जैसे अपन घर में पूजा करते हैं उस टाइम पे। और बाकी शाम को जो फ्रेंड्स लोग आते हैं तो जो सूखा नाश्ता मैंने जैसा बताया आपको, वो सब खिलाते हैं। और जो दोपहर के खाने में जो मैंने सद्या बोली, उसमें वो पूरा
सारा चीजें रहती है, जैसे अदरक की सब्जी जिसको हम लोग इंजी करी बोलते हैं, और आम का जो बनाते हैं उसको कड़मांगा बोलते हैं। अच्छा और जो मिक्स वाली सब्जी बनाई नारियल की उसको अवियल बोलते हैं। अच्छा फिर आपको जो सफेद कुमड़े का दही में बना हुआ उसको पचड़ी बोलते हैं। अच्छा और जो बरबट्टी की सब्जी जिसमें नारियल हाँ, डला हाँ, हुआ हाँ। था उसको तोरन बोलते हैं। अच्छा हाँ, और फिर जो दाल हमने बनाई है मूंग की दाल जिसमें नारियल डाल के, उसको तो हम लोग के साइड तो दाल को परिप ही बोलते हैं। अच्छा और जो राइस और पपड़म भी हमारा वही केरला वाला ही पपड़म। मतलब हम लोग का एक यहाँ स्टोर होता है जहाँ पे हम लोगों को केरल की सारी चीजें मिलती हैं। सामान जो भी सामग्री होती है वो अवेलेबल उस स्टाइल से बनी हुई मिलती है। इवन राइस भी मिलता है केरल का। अच्छा। जो हम लोग केरल में स्पेशली जो यूज करते हैं रेड वाला बड़े दाने का चावल रहता है। अच्छा अब यहाँ तो हम इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो लोग पसंद कर पाए। और जैसे यहाँ हमारे बहुत सारे सहेलियां हैं या जो पहचान वाले भी आते हैं तो फिर उनका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वो अच्छा, वो पसंद बोलते हैं कि करेंगे वो नहीं चावल जितना पकने में टाइम लेता है उतना पचने में भी लेता है, ऐसा भी है क्या कि वो नहीं, इजी ऐसा हल्का नहीं, होता है? पचने में तो टाइम नहीं लेता है। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन पकने में बहुत टाइम लेता अच्छा है। अच्छा इसीलिए केरला में आज भी वो लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है, मतलब अच्छा। हमेशा। क्योंकि गैस पर बनाएंगे तो वो तो 2-3 दिन में ही गैस खत्म हो जाएगी पूरी। अच्छा अच्छा तो अभी भी केरला में ऐसा ही सिस्टम है कि वो वाला चावल बनाने के लिए एक लकड़ी का चूल्हा अलग से अच्छा, होता है। अच्छा। हाँ, उसी पर बनाया जाता है। तो आज हमने वैशाली जी के साथ ओणम मनाया। ये त्योहार आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा।